वाली पुष्पा मूवी हर किसी के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ चुकी है। लोगों को जितना ही अच्छा अल्लू अर्जुन का काम लग रहा है, उतनी अच्छी फिल्म की कहानी है। पर दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाने वाले लाल चंदन के पेड़ बहुत ही ज्यादा कीमती है, जिनकी लकड़ियों की डिमांड चाइना और जापान जैसे देशों में बहुत ज्यादा है, और इसलिए स्मगलर्स ने लाल चंदन को पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया। लेकिन इसके पीछे केवल स्मगलर्स का हाथ। दोस्तों, लाल चंदन के पेड़ दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये पहाड़ियां तमिलनाडु की सीमा से लगने वाले आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुरनूल, चित्तूर, कडप्पा में पड़ती है। इसके अलावा आपको लाल चंदन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही रेयर होते हैं, जिसकी वजह से लाल चंदन की लकड़ियों की कीमत 2 से 5 करोड़ प्रति टन के दर से बिकती है। लाल चंदन की इतनी ज्यादा कीमत के पीछे का कारण है इंटरनेशनल डिमांड। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेटा के अनुसार लाल चंदन का मार्केट डिमांड हर साल 1000 मैट्रिक टन के करीब है। लाल चंदन से बनने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और फर्नीचर वगैरह ट्रेडिशनल जापानीज शादियों में बहुत जरूरी माने जाते हैं। साथ ही चाइना में लाल चंदन से बने डेकोरेटर्स और फर्नीचर एक खास महत्व रखते हैं। इसके अलावा लाल चंदन की डिमांड फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी ज्यादा है। आयुर्वेदा में मेंशन की गई लाल चंदन की महत्वता आज डायबिटीज के मरीजों के लिए अमृत की तरह काम कर रही है। लाल चंदन के नेचुरल कलर से बनने वाली चीजों की डिमांड भी बहुत कम नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों, लाल चंदन इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनके बारे में बाइबल तक में बताया गया है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा डिमांड होने के कारण लाल चंदन की खेती कुछ ज्यादा ही की जा रही है, जिसने इन्हें एक बहुत ही मुश्किल राह पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि आज केवल 5% ही ऐसे पेड़ हैं जो मैच्योर और हार्वेस्टिंग करने लायक है। और एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि आज केवल 30% पेड़ ही बढ़िया क्वालिटी का लाल चंदन प्रोवाइड करने में सक्षम है। और स्मगलिंग के साथ साथ जंगलों में लगने वाली आग ने भी लाल चंदन के अस्तित्व को खतरे में डाल रखा है। पहले के समय में लाल चंदन को खुले में बेचा और खरीदा जाता था, पर हालातों को देखते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने 1980 के CITES के अपेंडिक्स 2 में लाल चंदन ट्रेड को कंट्रोल करने के इसे इंक्लूड कर दिया। दोस्तों, CITES यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसके तहत खतरे के लिए फ्लोरा और फाउना के ट्रेड में रोक लगाकर इन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। गवर्नमेंट के इस अप्रोच के बाद 1995 में CITES के अपेंडिक्स 2 में लाल चंदन को शामिल किया गया, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर लाल चंदन का जो ट्रेड होता है उस पर लगाम लगाई जा सके। और तो और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में 1997 में शामिल होने के कारण पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स के बीच लाल चंदन को लेकर गहरी चर्चाएं शुरू हो गई। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए साल 2004 में लाल चंदन के एक्सपोर्ट पर सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा दिया, ताकि इस नायाब पेड़ को बचाया जा सके। लेकिन इतनी सारी पाबंदियों और बैन लगाने के बावजूद लाल चंदन की स्मगलिंग बहुत बड़ी संख्या में की जाती है। और इंटरनेशनल मार्केट में लाल चंदन की इतनी बड़ी डिमांड और उससे मिलने वाला भारी मुनाफा स्मगलिंग को बढ़ावा देता है। अकेले 2021 में लाल चंदन की स्मगलिंग से जुड़े 117 केस रजिस्टर किए गए, जिसके साथ 508 करोड़ की कीमत वाले 51 टन लाल चंदन को जब्त किया गया। ये तो एक छोटी सी संख्या है। अब तक लाखों मैट्रिक टन लाल चंदन जब्त किए जा चुका है, और इन सारी चीजों में लगभग 20,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन जानकारों की माने तो लाल चंदन भारत की सबसे महंगी लकड़ी है, जिसे एयर कार्गो, सी पोर्ट और लैंड रूट के जरिए इलीगल तरीके से बेचा जाता है, जिसमें लोकल लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, पुलिस, कस्टम्स और पोर्ट ऑफिशियल्स भी मिले होते हैं, क्योंकि बिना इन सब की रजामंदी के इतनी बड़ी संख्या में लाल चंदन की तस्करी करना नामुमकिन है। ऊपर से ईस्टर्न घाट के जो रास्ते हैं वो पेट्रोलिंग को मुश्किल बनाते हैं, जिसकी वजह से स्मगलिंग हो पाती है। आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट द्वारा लाल चंदन की स्मगलिंग को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी तैयार की गई, लेकिन जो फोर्स है वो स्मगलर्स की तुलना में बहुत ही कम हो जाती है। ऊपर से पुलिस और स्मगलर्स के बीच की ये लड़ाई तब और ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब इसमें पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स अपनी नाक घुसाने लगते हैं, जहां पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। इसी वजह से पुलिस केवल लोकल लकड़ी काटने वाले लोगों को अरेस्ट कर पाती है, और जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो बचते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट ने भी लाल चंदन की स्मगलिंग को बढ़ावा दिया है, क्योंकि जब से लाल चंदन पर बैन लगा है तब से बेचारा किसान तो लाल चंदन को उगाना चाहता है। उसे अपने पेड़ के काटने और उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की परमिट चाहिए होगी, जिसे हासिल करना काफी कठिन था। डोमेस्टिक मार्केट में लाल चंदन की लकड़ियों का जो दाम है वो इंटरनेशनल मार्केट से लगभग आधा है, जिस वजह से किसान लाल चंदन को एक्सपोर्ट करना चाहते थे, पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के कारण नहीं कर पाए।
इन सब के बीच मार्केट में लाल चंदन की जो सप्लाई थी वो कम होती चली गई, जिसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ने लगी। और जब लाल चंदन की प्राइस बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट को भी इनडायरेक्ट तरीके से पैसे मिलने लगे। फिर चाहे वो पुलिस वाले हो या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, सभी अधिकारियों ने अपने अपने मुनाफे के बारे में सोचा और चुपचाप लाल चंदन की स्मगलिंग पर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उन्हें तो स्मगलिंग से मिलने वाला पैसा हाथ लग ही रहा था। और यही वजह है कि लाल चंदन की कीमत लगातार इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सारी चीजों से नुकसान सिर्फ हमें ही हो रहा है, क्योंकि स्मगलिंग के कारण जो किसान असल मायनों में लाल चंदन की खेती करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, और जो बड़े खिलाड़ी हैं वो लोगों का हक मारकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। उम्मीद है आपको पूरा खेल समझ में आ गया होगा। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताएं।